हेलो एवरीवन। जाहिर सी बात है कविताओं का चैनल एक पढ़ाई के चैनल के रूप में धीरे धीरे कन्वर्ट होता हुआ, और जैसा कि स्पष्ट रूप से इसमें लिखा गया है, चैनल का नाम जैसा बदल दिए, इकोनॉमिक्स WWH। इकोनॉमिक्स हु, W रिप्रेजेंट हु, सेकेंड W रिप्रेजेंट व्हेन, एंड थर्ड W वाई, एंड H रिप्रेजेंट हाउ। इकोनॉमिक्स WWH चैनल जो बना, अब ये अर्थशास्त्र विषय के लिए समर्पित रहेगा। जैसा कि मैं व्यक्तिगत रूप से एक राइटर हूँ, जो मेरी हॉबी है, मैं कविताएं लिखता हूँ। कविताएं आप लोगों के बीच, कविताएं आप अपनी मेरी कविताएं सुनी भी हैं, और इन कविताओं के बीच चीज़ें कविताएं से नहीं चलती हैं। जैसा कहते हैं ना कि एक ज़रूरत होती है हर इंसान की, तो पढ़ाई एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अहम भूमिका निभाता है। शिक्षा जो है मानव के क्या कहते हैं, वो उन्हें उनकी एक पहचान दिलाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, संस्कृत में इसके पहले लिखा गया, उसमें भी लिखा द्विज कहा जाता है मानव को। ये दो बार जन्म लेते हैं। एक बार जन्म लेते हैं जब माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, दूसरी बार वे तब जन्म लेते हैं जब अपनी पहचान बनाते हैं। वो दो बार द्विज इसलिए कहते हैं, इसलिए मानव को। तो मैंने कविताएं, जाहिर सी बात है कविताएं बंद नहीं होगी, कविताएं आप लोगों के बीच ही रहेंगी। हम कविताएं लिखते हैं, अभी भी डायरियाँ हैं, कविताएं लिख रहे हैं थोड़ी थोड़ी करके, बस आप लोगों के बीच उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, कविताएं सुना नहीं पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, एग्ज़ाम है, पढ़ाई है, जॉब है, कैरियर है, सबकी एक छोटी छोटी सबकी एक लघुताएँ, सीमाएँ हैं। तो इन सब के बीच अगर जैसा कि मुझे लगा कि हाँ, अगर हम आप लोगों के बीच जुड़े रहें और कुछ कार्य कर सकते हैं, तो वो है हमारे लिए सबसे अच्छा कार्य होगा, अर्थशास्त्र विषय के लिए कुछ योगदान देना। और मैंने खुद अनुभव किया पढ़ते हुए कि अर्थशास्त्र जैसे विषय के लिए कोई विशेष क्लासेस नहीं है हमारे यूट्यूब पे, और कुछ क्लासेस हैं भी, तो वो क्लासेस जाहिर सी बात है इंग्लिश में हैं। तो और मुझे नहीं लगता कि हम जैसे हिंदी भाषी या फिर अर्थशास्त्र की कम समझ रखने वाले विद्यार्थी, जैसे जो उतने अर्थशास्त्र आर्थिक जिनका विषय अर्थशास्त्र जैसे BCom नहीं है, वो BA अर्थशास्त्र से करते हैं, बाद में वो इसी में अपना कैरियर चुनने के लिए अगर इसे एज ए कैरियर चुनते हैं, तो उन्हें पढ़ने में असुविधाएँ होती हैं। तो अर्थशास्त्र जैसे विषय को एक जटिल विषय कहा जाए, समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस सुविधा के लिए मैंने सोचा कि अर्थशास्त्र के विषय के कुछ जो बिंदु, छोटे छोटे टॉपिक करके छोटे मैं उन बिंदुओं को आप लोगों के समक्ष एक वीडियो के माध्यम से, और जो भाषा शैली है हिंदी भाषा में ही कोशिश करेंगे प्रस्तुत करने के लिए। और अर्थशास्त्र विषय में इंग्लिश एक भाषा, जो क्या कहें उसको, हम भूल गए अब तो जाहिर सी बात है, मतलब कि शिक्षा में भाषा का जो बाध्यता नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में बहुत ही सहज और सरल लगते हैं। अर्थशास्त्र भी उन्हीं में से है, तो अंग्रेज़ी की बेसिक जो जानकारी होनी चाहिए। तो और हम बस इसी के लिए आप लोगों के बीच आए कि बता सकें कि चैनल का नाम और बदल दिए, और कोशिश रहेगी कि हम रेगुलर वीडियो इस पर एक डालते रहें अब, क्योंकि पढ़ाई के लिए तो, कविताओं के लिए तो कोई दिक्कत होती थी, लेकिन पढ़ाई के लिए ऐसी कोई असुविधा नहीं है। हम जो पढ़ेंगे और जो टॉपिक हमको अच्छे से समझ में आ रहा है, उस टॉपिक को हम आप लोगों से शेयर करेंगे। और कोशिश कीजिए आप लोग भी, जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक जिस टॉपिक को पढ़ना चाहते हो, सामाजिक विज्ञान से जितने भी मुख्य बिंदु बन रहे, अगर सामाजिक विज्ञान में उनको भूगोल में किस टॉपिक में समस्या आ रही है, अर्थशास्त्र भी है तो अर्थशास्त्र हम आराम से देख लेंगे। और रही बात इतिहास की, इतिहास थोड़ा कमज़ोर है लेकिन देख सकते हैं। पॉलिटी भी आराम से क्वेश्चन जो जैसा भी रिगार्डिंग आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, जिस विषय से पढ़ना हो। आप लोग के लिए रीजनिंग बहुत अच्छी है, रीजनिंग बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रीजनिंग की छोटी जैसा भी छोटी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और उम्मीद है अच्छा लगेगा। फिर एक बार ये कड़ी जारी रहेगी, श्रृंखला अनवरत जारी रहेगी, क्योंकि शिक्षा का ये जो एक हम सोचे हैं, हम इसमें साथ साथ नेट पेपर फर्स्ट का भी सोचे हैं। आप लोगों के बीच हम बात रखेंगे और चीज़ें और सबसे सरल रूप से आप लोग को समझाया जाएगा कि UGC नेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का आपको संयोजन कैसे करना है, उनके बारे में कैसे पढ़ना है। और फिर मिलते हैं फिर इसी कड़ी में प्रतिदिन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।